हमारे परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय रत्न गुप्ती सागर जी मुनिराज, उन्होंने एक स्वप्न देखा था और आज इस मंच पर मैं कहना चाह रहा हूं, हमने अपने भवनों को बहुत सजा दिया, लेकिन तीन लोक के नाथ के भवन जब सजाने का अवसर आता है, हमारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। क्या जरूरत है मंदिर की? क्या जरूरत है? मैं पूछना चाहता हूं, बेटा एक है, दिल्ली में 5 मकान हैं, मुंबई में 3 हैं, कलकत्ता में है, हर मेट्रो सिटी में मकान है, रहने वाला तो एक है। वहां आप आंसर नहीं देंगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान की जब बात आती है तो सारे प्रश्न हमारे खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो वो चिकित्सक हैं जिनके सामने आत्मा के रोगों का उपचार होता है। यदि पाठशाला होगी तो छात्र अपने आप आएगा, मंदिर होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कार को सीखेगी, नहीं तो बोलना पड़ेगा इस तरह के मंदिर होते थे। आज मुझे प्रसन्नता है, शायद ये पहला पंच कल्याणक होगा मेरा, जिसमें हमारे भगवान के लिए 2-2 बार स्वर्ण के आभूषण आए हैं। कल मुझे कहना पड़ा इंद्र को कि बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं हो जाती हैं, लेकिन यहां पर आकर रुक जाते हैं, क्या होगा? आज ये द्वितीय आभूषण, हाँ जी, ये तो प्रेरणा रही है। और ये आभूषण जो हमने कल पांडुक शिला पर सची इंद्राणी ने श्रृंगार किया और आभूषण धारण कराए थे, आज ये उत्सव पृथ्वी लोक का है। आज महाराज विश्वसेन, मुस्कुरा दो, देखिए ना, आपके यहां इतना उत्सव हो रहा है, आप क्या सोचते हो? महाराज विश्वसेन ने, यद्यपि तीर्थंकर भगवान, उनका इतना पुण्य है कि महाराजा विश्वसेन के यहां कोई कमी नहीं है, फिर भी इस राजभवन की एक भी वस्तु उनके काम में नहीं आती है। उनके असन वसन सारी व्यवस्था देवराज इंद्र मानस्तंभ के पिटारे से भेजता है। तो वे दिव्य वस्त्राभूषण आएंगे। अभी दीक्षा विधि नहीं हो रही है, अभी राज्याभिषेक होगा। आराम बोलो। गुप्ती सागर से मिलन की ये बेरा, गुप्ती सागर से मिलन की ये बेरा, अगर मजा देगा देखो ना, देखो ना, गुप्ती सागर से मिलन की ये बेरा। अभिषेक होने जा रहा है। हसनापुर में छा गई खुशियां, हसनापुर में छा गई खुशियां, हसनापुर में छा गई खुशियां, वो नाच रही है महलों में सखियां, वो नाच रही है जो दर्श दिखाया, हसनापुर में छा गई खुशियां।
छाया मिले तो मुरझाई मन की कलियां खिले, तो मुरझाई मन की कलियां खिले। अरे नगरी की कलियां बागों की कलियां, नगरी की कलियां बागों की कलियां, हसनापुर में छा गई खुशियां, हसनापुर की और हस्तिनापुर को यह सौभाग्य मिल रहा है जिस समय हस्तिनापुर में तीर्थंकर शांतिनाथ का राज्याभिषेक हुआ था, कोटि वादित्र बज गए थे। आज हम देखना चाहते हैं इस राजधानी में निवास करने वाले उन भक्तों को 2 हाथ आपको मिले हैं और कोटि वादित्र बजने चाहिए। दिव्य घोष, राम एंड पार्टी सभी एक साथ वादित्र बजाएंगे। नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, तीर्थंकर की महिमा देखिए। मानस स्तंभ के पिटारे से वे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण देवराज इंद्र जिन्होंने व्यवस्था की है, वे मानस स्तंभ के पिटारे से आ रहे हैं। दोनों हाथ खोल के तालियां बजाएंगे। मौरी वसन भूषण वस्त्राभूषण आए हैं, सौदा में चला जाए। हाजी दोनों हाथ खोल के तालियां बजाएं आप। नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, बजेगा बजेगा, नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा।
अपने पुत्र के राज्योत्सव पर ये जाकर के बनवा के लाए हैं और सौदार में इंद्र भगवान के माता पिता को ये वस्त्राभूषण भेंट कर दें और पंडित जी उनके माध्यम से करवा देंगे। उनकी आंतरिक भावना है माता पिता, क्योंकि उन्हीं ने ही ये बनवाए हैं और उनका ये मन था, जैसे कि अभी उस दिन बताया था कि मैं जैसी अभागी नहीं, कि सारा कुछ होने के बाद बेटा मेरा है और उत्सव सौदार में इंद्र मना रहा, मुझे कुछ तो लाभ दे दो। तो मैंने इसीलिए माता पिता से कहा कि भाई तुम्हारा दुलारा है, तुम्हारा प्यारा है, तुम राज्याभिषेक के समय अपने पुत्र को जब राज्य दोगे तो वस्त्राभूषण भी दे देना। सुहानी आई रे तिलक कौन कर सकता है? हाँ बेटे हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरे आपका नंबर नहीं आएगा, जो हस्तिनापुर का अधिपति है वही तो आज अपना राज मुकुट शांतिनाथ के सामने रख देगा कि आज से इस हस्तिनापुर की प्रजा का समग्र रूप से पालन तुम ही करोगे। और महाराज विश्वसेन वे राज तिलक कर रहे हैं। और वो राज तिलक कर रहे हैं। ओम ह्रीं से तीर्थराजस्य राज तिलक करो स्वाहा। और हाथ खोल के तालियां बजाएं।
जितने द्वीप द्वीपांतर की मुकुटवत राजा आए हैं वे सब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। हाथ जोड़ो। हमारे सांसद एमएलए रोज शपथ उनके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं आपके इस विशाल गणतंत्रीय शासन में हमारी प्रजा शांति से रहे। हम प्रजा का वात्सल्य भाव से पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। गुरुदेव, हमारे ये वृद्ध राजा ये तो बड़ी बुलंद आवाज में बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा भी अच्छी कर रहे हैं। ओम ह्रीं अंग भंग कलिंग कच्छ महाकच्छ स्वर्ण सिंधु मालव गुर्जर ब्रह्म तंजोर नयन पांचाल खान महाराष्ट्र आम्र मिथिला काशी नरेंद्र भवतु भवतु स्वाहा। विराजे। राज तिलक में राजाओं का बहुमान किया जा रहा है इत्र सुगंध आदि से। हमारे दोनों बराबर। मुकुट में डालने से देर होती है। राज दरबार में आप पधारे हैं तो बहुमान तो होगा ही। देखिए ध्यान में कंचकी प्रतिहारी स्वागत करने वाला कुबेर के पास नहीं गया। कुबेर खजाना बोले बेटा जल्दी जा जल्दी जा। एक कन्नौज से आई है, कन्नौज से। ओम हमारे स्वागत हो रहा है। और आज चूंकि प्रभात काल से लेकर के हम लोग भी कोई मशीन नहीं है, धारा प्रवाह चल रहे हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव यदि मंद मंद मुस्काते हैं तो अनावश्यक लाभ हम नहीं ले सकते उसका। हम इस राज तिलक समारोह में आज यहाँ दीक्षा विधि होगी। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय रत्न गुप्ती सागर जी मुनिराज उनके शुभहस्त सेवा सिद्ध साक्षी दीक्षा विधि होगी। अभी वैराग्य प्रकरण लोकांतिक देव आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन हम सब गुरुदेव के श्री चरणों में आज पहले निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि आज तो चक्रवर्ती का राज्याभिषेक है, तो हे गुरुदेव आपके मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो। गुरुदेव हमारे मुस्कुरा दिए मतलब मैं जीत गए। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोष शांत्या व्यतात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूया भवक्लेश भयोऽपि शान्ते शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। जय बोलिए विश्व प्रभु
शांतिनाथ भगवान की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आज के आनंद की। बोलिए पांचाल गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की। सामण्यम परिवज्जतो यदि इच्छा सही दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो श्रमणता को स्वीकार करो। दुख से मुक्ति चाहते हो तो हिंसा झूठ चोरी खुशी और संसार की वस्तुओं से डाइवर्स ले लीजिए और आ जाइए उस लिबास में जहां न तो उल्टा होता है न सीधा होता है। ऐसे लिबास को कहते हैं दिगंबरत्व, जहां ग्रह और परिग्रह का त्याग हो जाता है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममत्व दूर हो जाता है। जहां ग्रस्त पल पल परिश्रमों को सहन करता है, वहां श्रमण 22 परिश्रमों को सहता हुआ अपनी कषायों पर काबू पा लेता है। जहां पापारंभ के लिए कोई स्थान नहीं दिया जाता, यथाजात बालक बतरूप, लंबायमान भुजाएं, निरायुध सुशांत शरीर संस्कार से रहित नवजात शिशु के लिए कोई संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती है। संस्कार उन्हें चाहिए जो काले पीले कई रंगों के लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी अनेक अनेक जिंदगियों में पंच परमेष्टि की उपासना और साधना की है। उनका रूप क्या कहा जाए, उनके रूप की क्या कल्पना की जाए। उनका रूप संसार में सर्वोत्तम है। यह शांत राग रुच भी परमाणु भुष्पम। संसार के सबसे गिने हुए चुने हुए परमाणुओं के द्वारा तीर्थंकरों की देह का सृजन होता है। और ये तीर्थंकर संसार के चित्र विचित्र दृश्यों को देखते हुए वैराग की भूमि पर चलते हैं। चक्रवर्ती शांतिनाथ तीर्थंकर हुए, कामदेव भी, और इन्होंने जो संसार विषय सुख होता शांतिनाथ क्यों त्यागे। अभी आंखों में आंसू सहज ही आ जाते हैं जब कोई पड़ोस का बच्चा दीक्षा लेने लग जाता है, और जब कोई 3 लोग का नाथ बनने वाला हो वह दीक्षा लेता है तो उसके भीतर विचारों में क्या आता है। पहले उसके विचारों में तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है। तत्व ज्ञान होते ही भीतर उदासीनता परिणामों में आ जाती है, और जब परिणामों में उदासीनता आ जाती है तो परिचय और उपसर्ग सहने की शक्ति को कामयाबी देने लग जाता है, और स्वयं मुनि बनने को उपस्थित हो जाता है। मुनि कोई मजाक नहीं। खेल खेल में सभी खेल हो सकते हैं, लेकिन
मुनि बनने वाला खेल कभी खेल खेल में भी नहीं हो सकता। ब्रह्म गुलाल ने खेल खेल में खेल किया, लेकिन उस खेल को खेलने के बाद फिर वह वापस नहीं हो सके। आज आपको बता दूं, मुनि दीक्षा कोई बच्चों वाला काम नहीं कि बाथरूम में आपने कपड़े खोल दिए और आप दिल्ली के चंचल, चमकीले, चटकुले मारने वाले लोगों, आप सोचो कि बाथरूम में आप जैसे नग्न होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है पंच पापों को छोड़ना। एक रात आपकी बीपी पीहर चली जाए तो आपके सिर में दर्द होने लग जाता है। आज तो साथ ही साथ बीबी को लेके जाते हैं और साथ ही साथ लौटा आते हैं। इतने तो आप राग में घुले हुए, पगे हुए, तने हुए लोग हैं। आप शांतिनाथ भगवान की दीक्षा में क्या अनुमोदना करेंगे? उनकी अनुमोदना करने के लिए लोकांतक देव ब्रह्म स्वर्ग से आएंगे और उनके वैराग्य की अनुमोदना करेंगे। वो दीक्षा ग्रहण करेंगे। दीक्षा के मायने है संसार, शरीर, भोगों की मालकियत को छोड़ देना। चक्रवर्ती के पास क्या नहीं होता है? 6 खंड का अधिपति, उसकी चक्रवर्ती की कितनी स्त्रियां होती है पंडित जी? कितनी? 96,000। लगता है कि सारी महिलाएं हमारी पंडित जी हो गई है। 32,000 तो मलेश खंडों से लेकर के आते हैं और वहां की नारियां भी इस भूमि पे आकर के संयम ग्रहण करने लग जाती है। उनसे होने वाली संतान भी संयम ग्रहण के लिए अपने को आगे बढ़ा लेती है। लेकिन बात एक ऐसी कमाल की है कि इस भूमि भरत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की जो परिणामों की विशुद्धि होती है, वो मलेश खंड से आने वाली रानियों की और उनसे होने वाली संतान की विशुद्धि नहीं हो सकती है। इस भूमि का ऐसा संस्कार है कि यहां सदैव पुण्यवान जीव जन्म लेते और जन्म लेते ही वह मुक्ति के मार्ग पर बढ़ने को तत्पर होते। दीक्षा के मायने संसार, शरीर और भोगों के प्रति अपनी मालकियत को छोड़ देना। जो हमारा नहीं उससे वापसी लेना, अथवा यूं कहिए दूसरे के वैभव को देखकर प्रभावित नहीं होना। कोई महिला कौन सा दिल्ली का ज्वेलर्स फेमस है? पीके? कौन सा? पीसी ज्वेलर्स। वहां से यदि कोई महिला गुजरे और उसकी आंख वहां न पड़े तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक रोज एक आदमी स्त्री का वेश बनाकर पीसी ज्वेलर्स की दुकान से गुजरा। पुलिस वाले देख रहे थे कहीं आतंकवादी तो उपद्रव नहीं कर रहे, और वो आतंकवादी स्त्री का रोल लेकर के चल रहा था। जब वहां से गुजरा तो उसकी आंख पीसी ज्वेलर्स की दुकान पर नहीं गई और उसी समय पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। बाद में उससे पूछा गया पुलिस वाले को, आपने कैसे जाना? ये पुरुष था। उसने कहा किसने पीसी ज्वेलर्स की दुकान की ओर मुड़कर नहीं देखा, मुझे लगा यही आतंकवादी है जो स्त्री के वेश में पुरुष घूम रहा है। महानुभाव दीक्षा लेने के लिए बड़े भारी संस्कारों की त्यागत है। दूसरे के वैभव को देख के प्रभावित नहीं होना, यानी जन्म में कमल सी जिंदगी जीना अपने आप के मालिक होने के लिए। किसी पराई वस्तु की ओर हमारी दृष्टि जाना ही नहीं चाहिए। विश्वजीत सिकंदर भी
इन चरणों में झुका है। बीतरागी को देख बीतरागी बनो। जैसा संग वैसा रंग। रागियों के साथ राग की भावनाएं आपकी उमड़ पड़ती हैं, लेकिन बीत राग के साथ बीत राग की भावनाएं उमड़ जाना चाहिए। विश्ववीर सिकंदर भी बीत राग चरणों में झुका और मरते वक्त कह गया कि अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथों को निकाल देना, ताकि जगत के लोगों को इस बात का बोध हो जाए कि सिकंदर ने पूरी जिंदगी जोड़ा है, लेकिन मरते वक्त साथ कुछ भी नहीं ले गया। कुबेर स्वधर्म की आज्ञा पर खजाना खोल देता है, लेकिन आप क्या रामकुमार, मैडम की चाबी किसके पास होती है? तिजोरी की चाबी मैडम के पास, कि मैडम की चाबी तिजोरी के भीतर? आप कुछ भी त्याग करने के लिए अपनी काबिलियत को नहीं समझते। विश्वजीत सिकंदर को देख करके हमें इस बात का बोध हो जाना चाहिए कि आसक्तियां ही संसार का कारण है। रक्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। आसक्ति ही संसार का कारण है। दौलत राम जी कहते हैं, यह राग आग दहे सता ताते समागत से ये। वस्तुओं का राग ही आग है। आग दिखाई भीतर बाहर से ना दे, लेकिन भीतर आग तो जलती ही रहती है, जलती ही रहती है। और उस आग से बचने के लिए हमें एक ऐसे अच्छे सत्संग की जरूरत है जहां स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव, जहां यथाजात बच्चे की तरह स्वाधीनता हो, सरल हो, अयाचक जीवन हो, नवजात शिशु जैसी जिंदगी, जिसे सुख और दुख, जिससे मरण और जीवन में कोई फर्क नजर नहीं आता, हर हमेश अपनी खुशबू बिखेरते रहता है, उसे कुटिया भवन में कोई भेद नहीं दिखता है। इसे ऐसा समझा जा सकता है, दीक्षा के मायने हैं प्रकृति में जीना। जिन्होंने प्रकृति में जीना सीख लिया है, वह संसार की किसी वस्तु से चिपक नहीं सकता है। इसे ऐसा भी जाना जा सकता है, किसी चीज की अगर आपकी आदत लग गई है तो वो खतरनाक है। चाय की आदत भी पड़ गई है तो वो भी खतरनाक है। और भोजन के बिना नहीं रह सकते तो वो भी आदत खतरनाक है। आदत किसी भी चीज की नहीं होना चाहिए, जो मिल जाए बच्चे की तरह उसी में खुश रहने की आदत होना चाहिए। आपको मंदिर की आदत भी लग गई है तो आपको रात नींद नहीं आती। मैं कहता आदत कोई भी अच्छी नहीं है। जुए की आदत हो, बरसरी की आदत हो, वैश्या की आदत हो, शराब की आदत हो, मंदिर की आदत हो, घर के आदमी को दुखी करके मंदिर भाग के आ जाते हो। सुखी रहे सब जीव जगत के, सबको प्रसन्न करके चलिए, सबके मन को खुश रखते हुए धर्म ध्यान में लगिए। दूसरे को दुख देना भी हिंसा है। आपका अहंकार पुष्ट होता है। आप सबसे आगे आने वाली पंक्ति में बैठना चाहते हैं, भगवान तो पीछे से भी दिख सकते हैं, लेकिन वो सबसे आगे वाली पंक्ति में आकर बैठने का मत होता है, वह अहंकार को जन्म देता है। हमें प्रभु से मतलब है। सुबह भी आ सकते हैं, 10 बजे भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हमारा समर्पण अपने प्रभु के प्रति होना चाहिए। महानुभाव, दीक्षा के मायने हैं जीवन का भाग्योदय। चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी घर से डिटैचमेंट था उसका। जीवन का भाग्योदय यूं समझा जा सकता है कि समाधि का शुभारंभ। हम अपनी जिंदगी को अब
एक नई जिंदगी में दे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए बाहर से भीतर की यात्रा, किसी चीज का भीतर से बाहर की ओर रचने का मतलब है बहिरात्मा, और भीतर से बाहर की ओर जाने का नाम है अंतरात्मा। आज रिसाव बाहर की ओर हो रहा है, दुराचार की ओर हो रहा है, गलत आदतों की ओर चले जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं बाहर से भीतर की यात्रा करने का नाम अंतरात्मा है। स्वयं में स्वयं को खोजना, अपने गुमे हुए स्वरूप को पाने की तलाश करना। एक तरुण युवक के हाथ में लाठी थी और एक वृद्ध के हाथ में भी लाठी थी। वृद्ध लाठी लेके चल रहा था, जैसे मंच का एक लड़का बूढ़े का रोल करता है और लाठी घुमाता घुमाता चल रहा है। उस बूढ़े से पूछ लिया कि भाई ये लाठी कमर झुकाए क्यों चल रहे हो? तो उसने वृद्ध ने कहा कि मेरी यौवन अवस्था रूपी रत्न धरती पर कहीं खो गया है, मैं उसे खोज रहा हूं। कहीं आपका यौवन रूपी रत्न कहीं खो तो नहीं गया? सारे जवान है ना? सारे जवान है ना? अभी 4:20 4:20 हुए हैं। सब जवान हैं, धर्म करना है तो जवानी में कर ले, बुढ़ापे में सिर रख के रोना पड़ेगा। हमें इसी उम्र में धर्म ध्यान करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। जो आदमी उम्र जाने के बाद, दांत गिर जाने के बाद, बाल पक जाने के बाद, इंद्रियां शिथिल हो जाने के बाद यदि संयम की बात करता है तो उसकी बात में कोई दम नहीं होती है। जब आपकी इंद्रियां पूरी जवानी पर हो, जब आपका मन पूरा स्वस्थ संयम की ओर दौड़ने को तैयार हो, उसी क्षण आप सबके लिए दीक्षा लेने का भाव कर लेना चाहिए। कितना सा जीवन बचा हुआ है, जम सक कई तम की रही, जितनी शक्ति है आज ही संयम शांतिनाथ के साथ धारण करने का पुरुषार्थ कर लेना। ये रात और ये बात दोनों का पता नहीं किसके साथ, इसलिए आज शांतिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक होने जा रहा है। आप सब तैयार हो जाइए। आप सबके मंगल की कामना करता हूं। और आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा कि दुख से मुक्ति चाहते हो तो श्रमणता को स्वीकार कीजिए, श्रमणता को स्वीकार कीजिए। जय बोलिए विश्ववंद शांतिनाथ भगवान की। बोली परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की, विश्व धर्म की, जैन धर्म की। शांति मिलते हैं, उसमें कई चिन्ह आते हैं। 9 फीट के मनुष्य का शरीर का आकार मिला। यह आयु और शरीर की अवगाहना, हाइट क्रमशः घटते गए। 500 धनुष प्रमाण आदि ब्रह्मा ऋषभदेव का शरीर था। शांतिनाथ भगवान का 40 धनुष प्रमाण रह गया। और आनंद लेना हो, छठे काल में पहुंच जाना, जहां बहुत छोटा रूप हो जाएगा। उनके शरीर पर ध्वज, छत्र, शंख, चक्र आदि चिन्ह
उनके शरीर पर अंकित थे। भ्रातुश्री चक्रायुध और उनका पुत्र नारायण। 25,000 वर्ष तक जिन्होंने राज्य का संचालन किया और दिग्विजय हेतु प्रस्थान किया, वहां आयुशाला में जब चक्र रत्न प्रकट हुआ, उन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त कर ली। सब कुछ प्राप्त करने के बाद चक्रवर्ती पद से सुशोभित हो गए, लेकिन उन्हें वो भी रास नहीं आया। देवांगनाएं जिनके राज दरबार में नृत्य करती थी, कितने आनंद के साथ वो राज्य का संचालन करते थे। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव, उन्हें वैराग्य हुआ। उनके वैराग्य का प्रकरण था, देवराज इंद्र ने एक अल्प आयु जिसकी शेष रह गई, ऐसे नीलांजना नाम की नर्तकी को राजसभा में प्रस्तुत किया। नृत्य करते करते वो विलीन हो गई, लेकिन यह भेद ऋषभदेव से छुपा नहीं रहा और वे उन्हें स्मरण हुआ कि मैंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। वे वैराग्य की ओर अग्रसर हुए। यहाँ हमें सौभाग्य मिला है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याण कराने का। प्रत्येक तीर्थंकर उनका जीवन यशगान गौरवमय है। शांतिनाथ भगवान, उनका वैराग्य का प्रकरण भिन्न है। एक दिन वे शांतिनाथ जब दर्पण में देख रहे थे, मानो एक देव उस दर्पण को लिए हुए सामने आता है। दर्पण में शांतिनाथ को 2 रूप दिखाई देते हैं और उन्हें बोध होता है, हो तेरी आत्मा खुद तुझे पुकारे, तारे भव सागर से तारे भव सागर से कोई जाने ना, हो तेरी आत्मा खुद तुझे पुकारे। तेरी आत्मा तुझे पुकारे। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी की बूंद है पर प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मनवारे
प्रभु, मैं समझ गया, यह शरीर जिसके दो रूप देख रहा हूं, अरे ये शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, फिर इस शरीर से कैसा मोह। प्रत्येक प्राणी जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन चले जाना है। इस संसार में भटकने से क्या लाभ। ये चक्रवर्ती का पद भी शाश्वत नहीं है। अनेक बार राजा बना, कब तक भ्रमण करता रहूंगा। आज के बाद मैं एक ऐसे पद को प्राप्त करूंगा जिसके बाद किसी और पद की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं वन की ओर जाऊंगा, क्योंकि जब संसार की समस्त वस्तुएं खो जाती हैं, कोई शरण स्वरूप नहीं है। यह परिवर्तनशील संसार सारहीन है। जीव अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। आज तक कोई स्वजन इसके साथ नहीं गया। आत्मा और शरीर का संबंध तो जल और दूध की तरह है, दोनों समान हैं, लेकिन पृथक पृथक है। अरे ये शरीर तो अपवित्र वस्तुओं से निर्मित है, भला इससे कैसा मोह। जो वन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन धाई, सुर धनु चपलाई, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न गति दुख जीव भरे हैं। सब विधि संसार सारा, शुभ अशुभ कर्म फल देते, सुत दारा होयन सीधी, सब स्वार्थ के वीरी, पल ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं मेला, तो प्रगट जुगे मल रुधिर राग मल तेली, वसादी ते मेली, नवकार जो जोगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, सिन्ही विधि आवत रोगे, निज काल पाय विधि झरना, सो निज
काज न सरना तम करि जो इनहु न करे न धरे को सत द्रव्यमयी न हरे को अंतिम ग्रेव कलो हठायो पायो अनंत वीर्यापात पर सम्यक जो भाव मोह ते न्यारे द्रग ज्ञान व्रताधिक सारे सो धर्म और उसी क्षण मात्र वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करने के लिए ब्रह्म ऋषि जो 5वें स्वर्ग में निवास करते हैं तीर्थंकर के किसी कल्याणम में नहीं आते हैं, केवल मात्र वैराग्य की भावनाओं का अनुमोदन करने के लिए ब्रह्म ऋषि बहारों फूल बरसाओ यहाँ ऋषिराज आए हैं, लोकांतिक देव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ यहाँ ऋषिराज आए हैं, लोक की असारता दुखों की है अपारता उलझ गए तो कुछ नहीं सुलझ गए तो शाश्वत संसार की ये 8 लोकांतिक पुष्पांजलि करते हैं। सुपात्राणाम सुपात्रेव धीमति सज्जनों की मति सज्जनों की ओर झुकती है। और वे ब्रह्म ऋषि पुष्पांजलि करने लगे और कहने लगे ये है ब्रह्म ऋषि लोकांतिक देव। जोरदार तालियां बजाएं। देवादिदेव शांतिनाथ की जय। महाराज आपकी निर्वेद लहरी हमें बरबस यहाँ तक खींच लाई। धन्य है आपका निश्चय, धन्य है आपका उज्जवल भाव। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाएं। द्वितीय लोकांतिक देव कहने लगे मोह पंख से उभरने के लिए ही तो आपका अवतरण हुआ है। धर्म तीर्थ की साधनार्थ इस समय आपका वन गमन उचित ही है। आपकी जय हो। इस काल हमारा आगमन तो नियोगी मात्र है, जो कि हमें भक्ति वशात कर रहा है। प्रभु युवराज को राज देकर वन गमन करे, इसी में जगत की कल्याण है। हम आपको क्या प्रबोधित करें? आप तो स्वयं ही बुद्ध तीर्थंकर हैं। हम तो बस भावनाओं का अनुमोदन कर सकते हैं। आपकी जय हो। चिर विरागी देव, तब कल्याण का समय सन्निकट है। मुनि मार्ग के प्रकाश हेतु आप निमित्त है, क्योंकि तीर्थंकर है। आपकी जय हो। हे स्वयंभू, भगवानों की तरह तरंगों में झूमने वाले भगवान, तुम्हें हमारा शत शत वंदन। धर्म तीर्थ प्रकट करे जाएं। जय हो। आज हम लोकांतिक देव आपके वैराग्य प्रसंग में आकर धन्य हुए। हम लोकांतिक देव कृत करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर। ये पहली बार इतने अच्छे लोकांतिक देव यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते, संसार के
क्षणिक ये सुख नहीं प्रभु के वास्ते, संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वत। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वत। संसार की असारता। बहुत सुंदर लोकांतिक देव पुष्पांजलि करते हैं। धन्यवाद नितिन भैया को।